फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर 1 पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ ए बिजनेस। जिस बिजनेस की लोकेशन सेंट्रल पे है, हाई ट्रैफिक एरिया में है, वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आते हैं और उनकी सेल इंक्रीज़ होती है, जिससे उसकी गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। नंबर 2 पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। स्किल मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, रिड्यूस कॉस्ट होती है और हायर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जिससे हमारी गुडविल बढ़ती है। नंबर 3 पॉइंट है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। एन ओल्डर वेल एस्टेब्लिश बिजनेस, पुराना बिजनेस है और वेल एस्टेब्लिश है, स्ट्रॉन्गर रेपुटेशन बढ़ती है उससे और ज़्यादा मात्रा में कस्टमर होते हैं कंपैरेटिव टू नए बिजनेस के। नेचर ऑफ गुड्स, बिजनेस डीलिंग इन प्रोडक्ट विद स्टेबल डेली डिमांड्स। जो गुड्स बेची जा रही हैं वो डेली डिमांड्स की हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं और हाई मार्जिन में है, तो उसकी गुडविल हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोसेशन ऑफ लाइसेंस एंड राइट, जिस बिज़नेस के पास इंपोर्ट लाइसेंस है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क हैं और जो कि हमको कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या देते हैं, एक पहचान देता है, जिससे उसकी हमारी क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है गुडविल की। नंबर 6 पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। ए फर्म ऑपरेटिंग इन मोनोपोली, यानी कि एक फर्म जो प्रोडक्ट को बेच रही है, यदि उस प्रोडक्ट की मोनोपोली है, ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट उससे रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे प्रोडक्ट को आने से रोकती है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, डिमांड ज़्यादा है उसकी, क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे केसेस में उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। नंबर 7 पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। एक बिजनेस के अंदर यदि लोअर रिस्क का प्रोडक्ट है तो मार्केट उसकी स्टेबल होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है। जिस बिजनेस के अंदर हाई रिस्क है उसकी वैल्यू क्या होती है, गुडविल की कम होती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, यदि पिछले कई वर्षों से यदि किसी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है, इन्वेस्टर उस पर विश्वास करते हैं और उसकी गुडविल की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। नंबर 9 पॉइंट है फ्यूचर कंपटीशन। यदि बिजनेस में फ्यूचर में कंपटीशन है और बढ़ने वाला है, ऐसे केसेस में उसकी गुडविल की वैल्यू कम होती है। और यदि फ्यूचर में कंपटीशन कम होने की संभावना है, जिससे उस फर्म के प्रॉफिट क्या होंगे, स्टेबल होंगे, तो ऐसे केसेस में उनकी गुडविल ज़्यादा होगी।